वीर ये बहाना मजा है या सजा। दोस्तों जरा इस इन्फॉर्मेशन को देखिए। जो लोग ये सोचते हैं ना कि हिलाने से कुछ नहीं होता, वो लोग वीडियो को थोड़ा सा रोके और इसे आराम से पढ़े। 22 साल का अमेरिकन लड़का जो मैथुन की आदत से एडिक्ट हुआ और उसके सारे बाल झड़ गए। 16 साल का इंडियन लड़का जिसके बाल जवानी में सफेद हो गए। हमारे चैनल का एक सब्सक्राइबर जिसका शरीर 55 किलो से होके 30 किलो पे आ गया। मेरी सिटी का एक लड़का जिसका नीचे वाला पार्ट कुछ काम नहीं कर रहा है। एक सच बात बताऊं आपको, इस वक्त जितने लोग ये वीडियो को देख रहे हैं वो सब लोग YouTube के ऊपर जितने भी ब्रह्मचर्य से रिलेटेड वीडियो है वो सब के सब देख लो। सबके सब ना सही तो कुछ वीडियोस तो देख ही लो। और मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि इतने सारे वीडियो देखने के बाद भी तुम में से काफी सारे लोग ऐसे होंगे जिनको इस बात से कंफ्यूजन हो रही होगी कि हिलाना छोड़ना चाहिए या नहीं। पहले का एक जमाना हुआ करता था जब मैगजीन में किसी मॉडल की छोटे कपड़ों वाली तस्वीरें आ जाती थी तो हमारे नौजवान दोस्तों वो मैगजीन छुपा देते थे ताकि कोई देख ना ले। उसके बाद सीडी और डीवीडी का जमाना आया जिसकी वजह से लोग गंदी वीडियो आराम से घर पे बैठ के देख सकते थे, लेकिन फिर भी उन सीडी को ऐसे छुपा के रखा जाता था मानो कि वो सीडी नहीं बल्कि हजारों सालों पुराना खजाना है। पर उस वक्त एक बात जरूर थी, उस जमाने में ज्यादातर लोग इस बात को लेकर श्योर थे कि वो मैथुन की क्रिया को एक बुरी आदत मानते थे। और आज के इस एआई वाले जमाने में इंसान इतना स्मार्ट हो गया है कि अगर वो चाहे तो अपने जैसा एक पूरा का पूरा इंसान बना सकता है। मैथुन की वजह से जिन लोगों का पौरुषत्व कमजोर हो गया है या जिन लोगों के नीचे वाले पार्ट में अब जान नहीं बची, जिनके बाल सफेद हो गए हैं, जिनके बाल झड़ने लग गए, जिनका शरीर कमजोर हो गया है और जिनका चेहरा फीका पड़ गया है, उन्हें घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जिसकी वजह से आपकी मैथुन से आई जितनी भी कमजोरी है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। मैथुन की आदत को छोड़ने का तरीका बताया जाएगा जिससे आप बड़ी आसानी से इस आदत को क्विट कर पाओगे। आपके सिर से लेके पैर तक आपके हर एक पार्ट को रिकवर कर देगी सिर्फ ये वीडियो। लेकिन उससे पहले मेरे प्यारे नौजवान दोस्तों, तुम्हें एक प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी, तो मेरे साथ बोलिए, ना मैं हारूंगा, ना मैं झुकूंगा, ना ही मैं गंदी चीजें देखूंगा और ना ही किसी स्त्री के बारे में गंदा सोचूंगा। अब से मैं हनुमान जी की प्रतिज्ञा लेता हूँ कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा। चलिए अब आपको बताता हूँ कि आप अपनी खोई हुई पुरुष शक्ति वापिस कैसे हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले 100 ग्राम तिल का तेल लेना है। अब उसमें 10 ग्राम जितने लौंग डालना है और तेल को अच्छे से गर्म करना है। अब इस तेल को तब तक गर्म करना है जब तक लौंग पूरी तरह से जल ना जाए, यानी कि हमें लौंग को तेल में अच्छे से मिक्स करना है। अब इसके बाद तेल को छान लेना है। अब इस तेल को ठंडा होने देना है। फिर आपको ये तेल अपने नीचे वाले पार्ट पे हल्के हाथों से लगाना है। याद रखना आपको तेल की मालिश बिल्कुल नहीं करनी है, इसीलिए हल्के हाथों से अपने पूरे नीचे वाले पार्ट पे तेल लगाना है और फिर कुछ देर के लिए छोड़ देना है। ये तेल आपको दिन में एक बार लगाना है। इससे कुछ ही हफ्तों में आपका नीचे वाला पार्ट पहले की तरह ताकतवर हो सकता है। दोस्तों अपनी कमजोरी को कैसे ठीक करना है ये बात तो मैंने आपको बता दी, लेकिन सबसे बड़ी बात अभी भी वही है कि तुम्हारे दिमाग से गंदे ख्यालों को, गंदी सोच को बाहर कैसे निकाले। मैं जानता हूँ कि ये बहुत बड़ा सवाल है। आप में से काफी सारे लोगों ने इस गंदी आदत से छुटकारा पाने के लिए काफी कुछ किया होगा, काफी कुछ अलग अलग तरीके ट्राई किए होंगे, लेकिन फिर भी आप खुद को वीर्यनाश करने से नहीं रोक पाते हैं। लेकिन अब मैं आपको जो तरीका बताने जा रहा हूँ उससे आपकी हिलाने की आदत तो छूट ही जाएगी, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे दिमाग से सारे गंदे ख्याल भी निकल जाएंगे। पर उससे भी बड़ी बात क्या है पता है आपको? ये जो तरीका है उसे अच्छे से समझ के फॉलो करने के बाद ना तो कभी आपके दिमाग में कोई गंदा ख्याल आएगा, ना ही कोई गंदी वीडियो या फिर दूसरा कोई गंदा कंटेंट आपको मैथुन के लिए उकसा पाएगा। और आपको पता है मैं इस तरीके को लेके इतना कॉन्फिडेंट क्यों हूँ? क्योंकि मेरी ही टीम के कुछ लोग हैं जिन्होंने ये तरीका अप्लाई किया था और उसका जो रिजल्ट आया वो हमारी कल्पना से भी ऊपर है। उन्होंने सिर्फ 10 दिन के लिए सच्चे मन से इस तरीके को अपनाया, अच्छे से फॉलो किया और 10 दिन के बाद मानो जैसे उनकी पूरी जिंदगी बदल गई। तो अब आगे का वीडियो ध्यान से देखो क्योंकि इस चीज के बारे में मैं अभी आपको सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। अगर आपके लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना पॉसिबल नहीं है तो यही चीज आप शाम को जिसे संध्या काल बोलते हैं तब भी कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं और तब ये चीज करते हैं तो इसका असर, इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा होगा। और अगर किसी वजह से आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते तो इस बात का ध्यान रखो कि आपको सूरज उगने से पहले ही उठ जाना है। पर यह मत भूलना कि उठने के बाद आपको वॉशरूम जाना होगा और नहाना भी है, इसीलिए सूर्यास्त से तकरीबन आधे से पौने घंटे पहले उठ जाना आपके लिए अच्छा होता है। तो सबसे पहले आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। उसके बाद नहा धो के अपने कमरे में या अपने घर में कोई एक साफ सुथरा सा कोना ढूंढना है और वहाँ पे कुछ आसन या फिर कोई चटाई बिछा के बैठ जाना है। अब तुम्हें अपने सामने एक लाल कपड़ा बिछाना है और उसके ऊपर हनुमान जी की एक तस्वीर रखनी है। अब इसके बाद उस तस्वीर के बाजू में आपको एक दिया जलाना है, पर याद रखना दिए में आपको तिल का तेल इस्तेमाल करना है। अब अपने दोनों हाथों को मिला के इस तरह की ध्यान मुद्रा बनाना है, इसे कहा जाता है ध्यान मुद्रा। अब अगर आपको हनुमान चालीसा आती है तो हनुमान चालीसा का पाठ करना है। बस इस बात का ख्याल रखना कि हनुमान चालीसा बोलते वक्त आपका पूरा का पूरा ध्यान हनुमान जी के ऊपर होना चाहिए। दिमाग में कोई और बात या
फिर कोई और टेंशन नहीं रखनी है, अपने आप को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित कर देना है। दोस्तों, आप चाहे कितने ही लंबे वक्त से मिथुन के दलदल में क्यों न फंसे हो, आप चाहे दिन में कितनी ही बार मिथुन क्यों न करते हो, और आपके दिमाग में चाहे कितनी ही गंदी चीजें क्यों न भरी हो, अगर एक बार आपने खुद को पूरी तरह से हनुमान जी को समर्पित कर दिया तो आपके दिमाग से सारी गंदगी ऐसे गायब होगी जैसे बरसात के बाद आसमान में बादल गायब हो जाते हैं। ये चीज आपको सिर्फ 10 दिन के लिए करनी है, और यकीन मानिए जैसा मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से सब कुछ करेंगे तो मिथुन की गंदी आदत आपको फिर जिंदगी में कभी भी नहीं सताएगी। आपका दिमाग पूरी दुनिया को एक अलग नजरिए से देखने लगेगा। अब अगर ये सब सुनने के बाद कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि यार इससे तो हम ब्रह्मचारी बन जाएंगे और फिर शादी के बाद हमारा क्या होगा, क्या हम शादी के बाद भी ये कर सकते हैं। अब जिन लोगों के दिमाग में ये सवाल घूम रहे हैं उन्हें मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सिर्फ मजाक करने के लिए मिथुन करना और शादी के बाद अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाना, इन दोनों बातों में जमीन आसमान का फर्क है। आप ये जो गंदी फिल्में देख के मजा करने के लिए अपना वीर्य बहा देते हो, उसकी वजह से आगे जाके आपकी जिंदगी पे ग्रहण लग जाएगा। जब आपकी शादी होगी तो शादी के बाद आपकी बीवी के साथ संबंध तो खराब होंगे ही, लेकिन इसके अलावा आपको अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए बच्चा पैदा करने में जो प्रॉब्लम आएगी उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन दूसरी ओर अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और अपना वीर्य सिर्फ अपनी पीढ़ी को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इससे आपकी जिंदगी तो स्वर्ग बनेगी, लेकिन साथ में आपके बच्चे इतने इंटेलिजेंट होंगे और इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि इसका अंदाजा इस वक्त आप लगा भी नहीं सकते। इसीलिए ये मत सोचो कि अगर मैंने अपने आप को हनुमान जी को समर्पित कर दिया तो शादी के बाद मेरा क्या होगा, बल्कि ये सोचो कि अगर आपने अपनी जिंदगी में ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया तो आगे जाके आपका क्या होगा। इस वीडियो में आज मैंने आपको जो भी चीजें बताई है उसे अच्छे से समझ के फॉलो करना। याद रखना, पानी की एक छोटी सी बूंद बड़े पत्थर में भी छेद कर सकती है अगर वो बूंद एक ही जगह पे बार बार गिराई जाए। किसी भी काम का रिजल्ट रातों रात नहीं मिलता। टेस्ला और स्पेस जैसी कंपनियों को ग्लोबल ब्रांड बनाने के लिए एलोन मस्क ने सालों साल मेहनत की। ब्रूस ली अपने मार्शल आर्ट स्किल को शार्प बनाने के लिए हर दूसरे दिन घंटों तक एक्सरसाइज किया करते थे। अब जरा सोच के देखिए कि आपको और मुझे अपनी जिंदगी में कुछ पाना है, कोई गंदी आदत छोड़नी है या फिर कोई अच्छी आदत अपनानी है, तो हमें लगातार कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो अब अगले 10 दिन तक हनुमान चालीसा का पाठ करो और अपनी सारी टेंशन हनुमान जी पे छोड़ दो। 10 दिन के बाद आपकी जिंदगी बदल सी जाएगी। अगर इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर करें। फिर से लौटेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।